मुरैना जिले के ग्राम पंचायत डूंगरावली कस्बे के ग्राम शक्तिपुरा में उम्मीद सिंह कुशवाहा परीक्षित परिवार द्वारा भागवत कथा का आयोजन कराया जा रहा है। मुरैना के टाउन हॉल में बीजेपी जिला मुरैना के द्वारा विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के मुख्य आतिथ्य में आयोजित होली मिलन समारोह में सम्मिलित होकर अंग वस्त्र पहनाकर स्वागत किया गया। काकोरी के पानखेड़ा के रोहित बलोट मनोज की गला काटकर की गई सनसनीखेज हत्या के मामले में सिपाही मनोज कुमार और उसकी पत्नी अंकिता की गिरफ्तारी की जानकारी देते हुए डीसीपी पश्चिम विश्वजीत श्रीवास्तव। खबर बैतूल से। माचना ब्रज बडोरा पर आए दिन जाम लगा रहता है, ऐसे में गजेंद्र क्रेन यातायात प्रभारी ने यातायात कराया जाम क्लियर। खबर सहारनपुर से। थाना गंगोह क्षेत्र में आज एक दर्दनाक घटना सामने आई, जब भाजपा कार्यकारिणी सदस्य योगेश रोहिला ने अपने ही परिवार पर गोलियां चला दी। आजाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र भेजकर जस्टिस यशवंत वर्मा मामले में अब तक सामने आए तथ्यों के आधार पर उनके सरकारी आवास पर कथित रूप से करोड़ों रुपए कैश मिलने के मामले में तत्काल एफआईआर दर्ज कराते हुए इसकी सीबीआई जांच कराए जाने की मांग की है। बैतूल पुलिस ग्राउंड दिनांक 21 मार्च 2025 को बैतूल पुलिस परेड ग्राउंड में पुलिस अधीक्षक निश्चल झारिया की उपस्थिति में जनरल परेड व बलवा नियंत्रण परेड का आयोजन किया गया। मुरैना जिले के ग्राम पंचायत डूंगरावली कस्बे के ग्राम शक्तिपुरा में उम्मीद सिंह कुशवाहा परीक्षित परिवार द्वारा भागवत कथा का आयोजन कराया जा रहा है। पंडित आचार्य बिट्टू बालोटिया के मुखारविंद से कथा का श्रवण श्रोताओं को कराया जा रहा है, जिसमें वामन भगवान अवतार की कथा का वर्णन किया गया। शनिवार को भगवान वामन भगवान की कथा का वर्णन भी आचार्य जी द्वारा कराया गया, जिसका श्रोताओं ने वामन अवतार और नरसिंह अवतार की कथा का वर्णन करते कथावाचक बिट्टू बालोटिया जी ने ये कथा श्रोताओं को सुनाई। आचार्य जी ने कहा कि व्यक्ति मोह माया और आडंबर में लिप्त होता जा रहा है। वह धन कमाने के लालच में रिश्ते नातों को पीछे छोड़ गया है। कथा के चौथे दिन कथाव्यास ने देवकी के 8 संतानों की उत्पत्ति सहित श्री कृष्ण जन्म की कथा सुनाई। भगवान श्री कृष्ण की जन्म की कथा का वर्णन किया गया। यदुवंश के बड़े पुत्र वासुदेव थे, जिनका विवाह देवकी से हुआ। विवाह के बाद कंस ने आकाशवाणी को सुनकर दोनों को जेल में डाल दिया। कथावाचक बिट्टू बालोटिया जी महाराज ने कहा कि भादो मास की अंधियारी रात को अष्टमी के दिन कंस के मथुरा जेल में अचानक अलौकिक प्रकाश फैलने लगा और माता देवकी के गर्भ से श्री कृष्ण का प्राकट्य हुआ। वहां के समस्त बंदी मूर्छित हो गए, जेल के दरवाजे खुल गए, आकाशवाणी हुई, जिसे सुनकर वासुदेव नन्हे बालक के रूप में लेकर यमुना पार गोकुल नंद के घर पहुंचकर वहां से नवजात कन्या को लेकर वापस आए। सुबह होते ही गोकुल में नंद बाबा के घर बालक जन्म होने की बात पता चलते ही जन्मोत्सव मनाया गया। भगवान श्री कृष्ण के जन्मोत्सव की कथा सुनकर शक्तिपुरा में कथा स्थल पर मौजूद श्रोतागण खुशी से झूम उठे। इसके साथ साथ आचार्य जी ने नरसिंह अवतार की कथा, साथ ही साथ भगवान के 24 अवतारों का वर्णन भी कथा में किया। भागवत कथा को लेकर क्या बोले सरपंच? मेरे पिता की बहुत इच्छा थी, क्यों ना भागवत कराई जाए, इसे लेकर मेरे द्वारा भागवत कथा का आयोजन कराया जा रहा है। अमर सिंह उम्मीद सिंह कुशवाहा परीक्षित हैं और गांव भक्तगण कथा सुनने के लिए आते हैं। मुरैना के टाउन हॉल में बीजेपी जिला मुरैना के द्वारा विधानसभा अध्यक्ष नरेंद्र सिंह तोमर के मुख्य आतिथ्य में आयोजित होली मिलन समारोह में सम्मिलित होकर अंग वस्त्र पहनाकर स्वागत किया गया। होली मिलन के कार्यक्रम में उपस्थित सभी ज्येष्ठ श्रेष्ठ नेताओं सहित भाजपा के कार्यकर्ताओं को होली की शुभकामनाएं दी। काकोरी के पानखेड़ा के रोहित बलोट मनोज की गला काटकर की गई सनसनीखेज हत्या के मामले में सिपाही मनोज कुमार और उसकी पत्नी अंकिता की गिरफ्तारी की जानकारी देते हुए डीसीपी पश्चिम विश्वजीत श्रीवास्तव। हत्याकांड में शामिल 3 अन्य आरोपियों की तलाश जारी। अग्निचक्र समाचार, विजय आनंद वर्मा, लखनऊ। रात 10 बजे थाना काकोरी पर एक सूचना आई कि बरगता बाप दावे एक गाँव है जो थाना क्षेत्र का है, वहाँ 2 युवकों की गला काट के हत्या कर दी गई है और लाश जो है वो चौराहे पर, जो बरगताबाद का चौराहा है वहाँ पर पड़ी है। इस पर तत्काल इंस्पेक्टर काकोरी, एसीपी काकोरी
और फॉरेंसिक की टीम और आसपास का पुलिस मौके पर पहुंचा और पहुंचने के बाद उनकी पहचान मनोज और रोहित इन दोनों के रूप में हुई, जो उसके बगल के ही गांव के रहने वाले हैं। इस पर तत्काल पोस्टमार्टम और पंचायतनामा कार्रवाई की गई और सुसंगत धाराओं में अपराध पंजीकृत कर इसके खुलासे के लिए 3 टीमें लगाई गई, जिसमें एसीपी काकोरी की टीम थी, इंस्पेक्टर काकोरी की टीम थी और डीसीपी पश्चिम की सर्विलांस और क्राइम ब्रांच में थी। और 24 घंटे के अंदर इस घटना का खुलासा करते हुए इसमें 2 लोगों को गिरफ्तार किया गया, जिसमें से एक महेंद्र है और एक उसकी पत्नी, जिसका नाम अंकिता और दीपिका, दोनों नाम उसके हैं, अंकिता और दीपिका है। इन दोनों को गिरफ्तार किया गया और जो पूछताछ में और साक्ष्यों को एकत्र करने में जो बात प्रकाश में आई, उसमें ये पता चला कि जो इसमें मृतक मनोज है, उसका जब वो स्कूल में पढ़ता था तभी से उसका मधुर संबंध, प्रेम संबंध जो है वो महेंद्र की पत्नी जो अंकिता है उससे था। और जब इसकी शादी महेंद्र से हो गई तब भी वो संबंध बना। इस बात की जानकारी जब महेंद्र की हुई तो उसने इस बात से मना किया कि तुम ये मत करो, किंतु वो मानी नहीं और वो मिलती नहीं। बाद में महेंद्र ने उसे स्पष्ट कहा कि देखो, तुमको 2 में से एक चीज़ को चुनना पड़ेगा, या तो तुम उसके साथ रहो और या मेरे साथ रहो। इस पर अंकिता ने ये बात बताया कि नहीं, हम तुम्हारे साथ रहेंगे और उसको हम लोग रास्ते से हटा देते हैं। और इसकी योजना इन लोगों ने फरवरी के महीने से बनाई और इसमें 1-2 नए सिम खरीदे गए, जिससे वो आपस में 1 to 1 बात करते थे। और एक सिम अंकिता ने इसको दिया, अपने हस्बैंड को दिया, और एक मृतक मनोज को दिया, और जिससे 1 to 1 बात करते थे। इस तरह से उन्होंने चालाकी से की कि जिससे जब कभी वो कांड करें तो इस बात का खुलासा ना हो पाए कि लोग आपस में बातचीत करते थे। किंतु सर्विलांस का सहारा लेते हुए ये बात ट्रेस हुई और उसमें जब बाद में प्लानिंग के तहत तो लोगों ने अंकिता ने उसको घटनास्थल पर बुलाया और बोला, आज तुम आ जाओ, तुमसे हम मिलने आएंगे, और जब तुम उस चौराहे पे आ जाना तो हमें फ़ोन करना। मनोज जो है अपने एक साथी जिसका नाम रोहित था, उसके साथ वहाँ मौके पर पहुँचा और उसे फ़ोन किया कि हम आ गए हैं। इस बात पे तत्काल जो है उसने अपने पति को बताया और उसके पति जो पहले से प्लानिंग कर रखी थी, वो 3 साथियों के साथ वो मौके पर पहुंचा और उसने तेज़धार हथियार से इन दोनों की हत्या कर दी। और इसमें ये भी महत्वपूर्ण बात है कि रोहित की हत्या उसने महेंद्र ने इस वजह से की कि महेंद्र और रोहित उसी स्कूल में पढ़े हुए थे जिस स्कूल में ये लोग पढ़ते थे। तो उसको इस बात का डर था कि वो उसको पहचान गया है और इस बात का खुलासा कर देगा, इस वजह से उसने उसको मार दिया। और अब इसमें महेंद्र और उसकी पत्नी को गिरफ्तार करके न्यायिक अपेक्षा में सर बेसिकली उत्तर प्रदेश पुलिस का सिपाही है, 2018 बैच का, और ये लखीमपुर खीरी में पोस्टेड है। ये एक अयोध्या ड्यूटी में गया था और वहाँ से लौट रहा था और खीरी जा रहा था। चूँकि उस प्लानिंग के तहत जब भी पता चला तो वो बीच में ही आके उसने ये कांड किया और वापस फिर खीरी चला गया। और खीरी वहाँ पहुँच के उसे बताया कि उसकी तबीयत ख़राब है, उसको उंगली में चोट है, और फिर वहाँ से वो बेड रेस्ट पे था। और इसके साथ ही जब वो जो चोट थी उसकी उंगली में लगी हुई है, वो चोट भी उसी के दौरान लगी थी। इसके साथ 3 लोग और थे जिनकी तलाश जारी है, शीघ्र उन्हें गिरफ्तार। आला कत्ल जो है वो एक बड़ा चाकू है जो जिससे पेड़ में ताड़ी जो काटी जाती है उस तरीके का चाकू है, वो बरामद कर लिया गया है उसकी निशानदेही पर। और इसके साथ वो वाला फ़ोन भी बरामद कर लिया गया है, एक डॉट फ़ोन, जिसके तहत उस फ़ोन में 2 सिम डाल के अंकिता जो है वो बात किया करती थी। खबर बैतूल से। माचना ब्रज बडोरा पर आए दिन जाम लगा रहता है। ऐसे में गजेंद्र क्रेन यातायात प्रभारी ने यातायात कराया जाम क्लियर। बताया जा रहा है ज्योति ट्रांसपोर्ट का माचना ब्रिज पर एक ट्रक हो गया था खराब। मनमर्जी तरीके से वाहनों की आवाजाही होने से इसका खामियाजा आम जनमानस को उठाना पड़ रहा है। वाहनों के रूट का निर्धारण या दिशा बोध न होने के कारण नगर के सार्वजनिक स्थलों पर कई बार जाम की स्थिति बन जाती है। इसमें सबसे ज़्यादा खराब स्थिति बस स्टैंड, मंदिर, मस्जिद, चौराहे पर देखने को मिलती है, जहाँ पर जगह तो है लेकिन व्यवसायियों द्वारा अपनी दुकानों का सामान सड़क पर रख देने से संकीर्ण होते रास्ते से घुसने वाले भारी
भारी बड़े वाहनों के कारण अक्सर जाम लग जाता है, लेकिन बार बार हो रही समस्या का हल खोजने को लेकर कोई गंभीर नहीं है। दरअसल लंबे समय से अव्यवस्थित यातायात के बीच चलने वाली नगर की व्यवस्था को अब नगरीय प्रशासन और ट्रैफिक पुलिस की महती ज़रूरत होने लगी है, जिससे आवागमन सुगम हो सके। जनप्रतिनिधियों की लचर कार्यशैली के चलते इस समस्या के समाधान में कोई रुचि अधिकारी भी नहीं ले रहे हैं। सड़कों को संकीर्ण स्थिति और उस पर फुटपाथ पर पसरे व्यापार के कारण आवागमन बदहाली का शिकार हो रहा है, जिसमें कई बार सड़कों की सामग्री के कारण वाहनों की क्रॉसिंग में भारी परेशानियां होती हैं, लेकिन बार बार चेताने के बाद व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने के लिए दुकानदारों द्वारा भी सहयोग नहीं किया जा रहा है। नगर में बस स्टैंड गंज वाले रास्ते में सड़क किनारों पर दुकानों को लगाया जा रहा है, लेकिन बिगड़ी व्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए प्रशासनिक स्तर पर स्थायी व्यवस्था बैतूल कलेक्टर द्वारा बस स्टैंड पर की गई। विधायक भी नगरीय होने के कारण इस समस्या पर कोई विचार नहीं करते हैं। इसके साथ कई अतिक्रमणकारी जनप्रतिनिधियों के हो सकते हैं को भी इस समस्या को झेलना पड़ रहा है, लेकिन यहाँ पार्किंग न होने से समस्या हल नहीं हो सकता है। नगर में भीड़भाड़ वाले इलाकों में भी वाहनों की आवाजाही पर आज तक रोक नहीं लग सकी। आलम यह है, बड़े व्यापारियों की दुकानों और गोदामों में बाहर से आकर रखा जाने वाला सामान कई बार मुख्य मार्गों पर ही वाहन खड़े करके उतारा जाता है, जिससे दूसरे वाहनों की आवाजाही प्रभावित होती है और फिर वही जाम जैसी स्थिति उत्पन्न होने लगती है। जबकि वास्तव में नियमानुसार अगर किसी भारी मालवाहक को सामान उतारने के लिए खड़ा किया जाता है तो उसका समय रात्रि के समय निर्धारित रहता है, लेकिन नगर में नियम कायदों को बताने और पालन कराने वाला ही कोई नहीं है। बडोरा माचना ब्रिज पर रोड पर लगी हुई दुकानों को हटाया जाना चाहिए। ब्रिज के पास जो कब्जा है, जिन्होंने अतिक्रमण कर रखा है, उसे भी हटाया जाना चाहिए, जिससे रोड बाधित ना हो। यहाँ तक कि यात्री प्रतीक्षालय के सामने भी दुकान रोड पर लगी है, लेकिन नगर पालिका इस ओर ध्यान नहीं दे रही है। कई बार जानकारी देने के बाद भी, न्यूज़ प्रकाशित करने के बाद भी आज तक नगर पालिका ने किसी प्रकार की कोई कार्रवाई नहीं की है। खबर सहारनपुर से। थाना गंगोह क्षेत्र में आज एक दर्दनाक घटना सामने आई, जो भाजपा कार्यकारिणी सदस्य योगेश रोहिला ने अपने ही परिवार पर गोलियां चला दी। इस घटना में 2 मासूम बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी और एक बच्चा गंभीर रूप से घायल हो गए। आनन फानन में दोनों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया, जहाँ उनकी हालत नाजुक बनी हुई है। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और आरोपी नेता को गिरफ्तार कर लिया। गंगोह के अंतर्गत एक व्यक्ति योगेश रोहिला, इनके द्वारा फोन करके स्वयं सूचना दी गई कि इनके द्वारा अपनी पत्नी और 3 बच्चे, जिसमें कि 2 लड़के और एक बच्ची थी, उसको गोली मार दी गई, चारों लोगों को, मतलब पत्नी और 3 बच्चों को। और इसके बाद इसके द्वारा बताया गया कि ये यहाँ पे अपने गांव में है, घर में है। पुलिस जब मौके पर पहुंची तो ये पता चला कि ये जो अभियुक्त है, इसके द्वारा अपनी पत्नी और 3 बच्चों को गोली मार दी गई है। और जब इससे पूछा गया तो इसके द्वारा बताया गया कि अपनी पत्नी के चरित्र को लेकर ये परेशान था, इस वजह से इसने अपनी लाइसेंसी पिस्टल से इन चारों को गोली मार दी है, जिसमें से 2 जो लोग थे, पत्नी और एक बच्चा, उसको कुछ लोगों के द्वारा और पुलिस के द्वारा इलाज हेतु अस्पताल के लिए ले जाया गया है, जहाँ पर अभी वो पहुँचे नहीं हैं और वो अभी जीवित हैं। तो इसमें 2 लोगों की मौके पे ही मृत्यु हो गई थी और 2 लोग जो हैं उनको इलाज हेतु अस्पताल ले जाया गया है। अभियुक्त है वो पुलिस की हिरासत में है और जो उससे लाइसेंसी पिस्टल जिससे इसके द्वारा ये गोली चलाई गई थी, वो भी बरामद किया गया है और इससे विस्तृत पूछताछ की जा रही है और इसमें विधिक कार्रवाई की जाएगी। आज़ाद अधिकार सेना के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमिताभ ठाकुर ने भारत के मुख्य न्यायाधीश को पत्र भेजकर जस्टिस यशवंत वर्मा मामले में अब तक सामने आए तथ्यों के आधार पर उनके सरकारी आवास पर कथित रूप से करोड़ों रुपए कैश मिलने के मामले में तत्काल एफआईआर दर्ज कराते हुए इसकी सीबीआई जांच कराए जाने की मांग की है। साथ ही उन्होंने जस्टिस वर्मा को तत्काल समस्त न्यायिक कार्यों से विरोध किए जाने की मांग भी की है। उन्होंने जस्टिस वर्मा के वर्ष 2018 में सिंभावली चीनी मिल से जुड़े एक मामले में सीबीआई के आरोपी होने के मामले की निष्पक्ष और त्वरित जांच की मांग की है। अमिताभ ठाकुर ने बताया, उनकी पार्टी 24 मार्च 2025 को सोमवार को प्रत्येक जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन करते हुए भारत के मुख्य न्यायाधीश को इन मांगों के साथ प्रत्यावेदन प्रेषित करेगी। अब सामने आ रहे तथ्यों के अनुसार जस्टिस यशवंत वर्मा पर भारी मात्रा में कैश बरामदगी के साथ वर्ष 2018 के सिंभावली चीनी मिल प्रकरण में सीबीआई के आरोपी होने के तथ्य भी सामने आ रहे हैं। इन स्थितियों में अब तक सामने आए तथ्यों के आधार पर आज़ाद अधिकार सेना जस्टिस यशवंत वर्मा को
तत्काल समस्त न्यायिक कार्यों से विरत करने और उनके यहाँ कथित रूप से पाए गए कैश के मामले में तत्काल FIR दर्ज कर उसकी CBI जांच कराए जाने की मांग करती है। आज़ाद अधिकार सेना इस संबंध में परसों सोमवार को प्रत्येक जिला मुख्यालय पर विरोध प्रदर्शन करते हुए तत्काल FIR किए जाने और उन्हें समस्त न्यायिक कार्यों से विरत किए जाने की मांग करेगी। बैतूल पुलिस ग्राउंड दिनांक 21 मार्च 2025 को बैतूल पुलिस परेड ग्राउंड में पुलिस अधीक्षक निश्चल झारिया की उपस्थिति में जनरल परेड व बलवा नियंत्रण परेड का आयोजन किया गया। बैतूल जिले के विभिन्न प्रशासनिक पुलिस अधिकारी इस आयोजन में शामिल हुए। परेड में बैतूल अनुविभागीय अधिकारी TSP आजाद, रक्षित निरीक्षक, समस्त थाना प्रभारी समेत लगभग 120 पुलिस अधिकारी कर्मचारी मौजूद रहे। परेड का मुख्य उद्देश्य पुलिस बल को बलवा नियंत्रण की तकनीकों और प्रक्रियाओं से परिचित कराना था। बलवा नियंत्रण परेड के दौरान पुलिस अधिकारियों और कर्मचारियों को उग्र भीड़ को नियंत्रित करने, बलवाइयों को तितर बितर करने की विधियां सिखलाई गईं। पुलिस अधीक्षक निश्चल झारिया ने समस्त पुलिस बल को बलवा नियंत्रण के दौरान बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में जानकारी दी। उन्होंने बल की एकजुटता, समन्वय और सही रणनीति के महत्व को स्पष्ट किया। इसके बाद रक्षित निरीक्षक दिनेश मस्कोले और उप निरीक्षक अम्स नवीन सोनकर द्वारा समस्त पुलिस बल को अश्रु गैस चलाने की विधि सिखाई गई। इस प्रशिक्षण में ग्रेनेड, टीयर स्मोक और गैस गन का उपयोग करते हुए शेल टीयर स्मोक चलाए गए। ये प्रशिक्षण पुलिस बल को ये समझाने के लिए था कि बलवा नियंत्रण के दौरान किस प्रकार से इन उपकरणों का प्रभावी उपयोग किया जाता है।